मेरा नाम माया है। मैं आप लोगों के साथ मेरे बहुत बड़ा आशीष मैंने 21 दिन के समय में पाई हूँ, ये आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 5 विषय रखा था। सबसे पहले अपना जीवन के लिए पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन जो परमेश्वर को पसंद है, वो वाला जीवन मेरा हो सके, ये फर्स्ट नंबर में था। तो फिर दूसरा नंबर में था अपने बच्चे का अच्छा स्कूल मिल सके, और फिर इसे करके 5 मेरा प्रार्थना था। तो उनमें से मैंने 3 प्रार्थना का उत्तर मिला है मेरे लिए, 3 प्रार्थना। और मैं आप लोगों से एक शेयर ये करना चाहती हूँ कि जो हम लोग सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, जो हम लोग को हर समय पास्टर आयदा से सीखने को मिलता है, और मेरे लिए तो ज़्यादा है। आप लोग यहीं के हो इसलिए आसान होगा, मेरे लिए बहुत कठिन है। लेकिन जब पास्टर लोग मुझे बोलते हैं सीखने के लिए, तो मैं सीखने के लिए उत्सुक हूँ। इसलिए मैं जो सीखा, पास्टर आयदा और दानियल पास्टर और सिस्टर लोग जो भी सिखाते हैं, मैं सीख रही हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो मैं ये समय में आगे बढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा है ना। तो फिर मैंने एक दिन 1 तारीख से 21 दिन के लिए मेरे बहुत कठिन था मेरे लिए उपवास रखने के लिए और हर दिन चर्च में आने के लिए। तो फिर भी मैंने एक बार सोचा, बच्चे का एग्ज़ाम का टाइम है और पढ़ाई के समय में यहाँ आके अब एग्ज़ाम देना जाना पड़ेगा, उसको पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, मैं कैसे कर पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा एक बार जो भी हो 1 दिन में पता चलेगा, परमेश्वर को इच्छा हो तो मेरे लिए ये समय परमेश्वर निकाल देगा। तो मैंने 1 तारीख के समय के लिए ये जो था, पहले फास्टिंग में नहीं बच पाई, तो अभी के लिए प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने मेरे लिए अचम्म का काम ये किया, मेरे बच्चे का ऑनलाइन एग्जाम हो गया। सबसे पहला मेरे लिए ये फास्टिंग जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे बच्चे का एग्जाम ऑनलाइन कर दिया, जबकि सबका स्कूल खुला है, वो खत्म भी हो गया एग्जाम। तो मुझे परमेश्वर ने वो एग्जाम के टेंशन से दूर कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ आना है, यहाँ आकर अपने जीवन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, इसलिए। तो फिर मैंने जो भी परमेश्वर में आगे बढ़ रही थी, इस दिन में बहुत कठिन था। कर्नलगंज से आती हूँ मैं, और कर्नलगंज से यहाँ आने में 1 घंटा लगता है चल के आने में। तो मैंने कभी कभी रिक्शा से आ गई, और कभी कभी जब रिक्शा नहीं मिलता था, सुबह के समय में रिक्शा ज़्यादा मिलता भी नहीं था, और कभी कभी बैग लेकर आती थी, ऐसे खाली, पैसा नहीं होता था। फिर भी मैंने कभी नहीं रुकी, 1 दिन भी नहीं रुकी पैसा की वजह से चर्च में आने के लिए। मैं चल के आई, इतना दूर तक आई कि यहाँ अंदर से मुझे ऐसा होता था, मुझे वहाँ जाना है, पैसा हो या ना हो, मुझे जाना है, जल्दी उठो और काम करो। तो फिर एक दिन मैंने सुबह उठी और खाना बनाए, प्रेम नेपाल गए थे, तो मैंने अभी ज़्यादा जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे प्रार्थना भी करना है सुबह उठ के, है ना, और बाइबल पढ़ना भी है, क्योंकि बाइबल में लिखना पड़ता है हमें। पास्टर आयदा हमेशा बोलते हैं बाइबल में जो सीखते हैं वो लिखिए, तो वो भी करती हूँ। अब प्रेम नहीं है तो मुझे तो जल्दी उठना है, मैं जल्दी उठ गई। तो फिर ये सब प्रार्थना और वचन का काम करके फिर मैंने वो खाना बना लिया, और जल्दी जल्दी करके मैंने पापा को, ससुर है मेरे, वो ससुर को और मेरे बच्चे को, आप लोग निकाल के खा लेना, मैं चर्च गई। तो मैं आ गई। तो फिर उस दिन मैं चर्च में आनंद से अपना काम खत्म करके आ गई, आनंद से संगति करके बैठ गई। तो कल सुबह भी वही मेरा काम कंटिन्यू था, जल्दी जल्दी करूँ चर्च जाऊँ। तो मेरे पापा ने बोले, ससुर है मेरे, फिर भी मेरे पापा ने बोले तू चर्च जा, सब घर का काम मैं करूँगा। तो मेरे ससुर के लिए मैंने परमेश्वर के इतना धन्यवाद है, मेरे ससुर ने मुझे समय दिया, चर्च में जाके प्रार्थना कर, घर का खाना मैं बनाऊंगा। तो मेरे लिए वो भी एकदम फ्री हो गई कि कोई टेंशन घर का नहीं है। तो फिर उसके लिए धन्यवाद दिया। फिर मैंने वो उपवास प्रार्थना मेरा चालू रही, मतलब आ गई, मैं चल के आ गई, कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा था, फिर भी वो मिटा रही थी। नहीं, मुझे वहाँ जाना है, जैसे भी घर में काम करके, पैसे की वजह से रुकना नहीं है, ये नहीं, चल के। और वहाँ से आती रहती थी 1 घंटा लग गया, मैं आ रही थी। तो एक दिन मैं हाथी पार्क से कट गई थी और आगे आ रही थी, तो मुझे लगा अंदर से एक आवाज़ आया, ये आवाज़ था, सुख में तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, ये दुख में भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँ तो क्या आनंद, ये वाला आनंद मुझे मिलता है। मैंने ये बोल के आया, हाँ ये दुख में मैं चल के जाऊंगी, फिर भी ये दुख में परमेश्वर को, प्रभु आपको महिमा हो मेरे जीवन से। तो परमेश्वर ने मेरा बहुत बड़ा वाला आशीष दे दिया मुझे। कल
मेरे लिए स्कूटी परमेश्वर ने जुटा दिया। Praise God. मेरे लिए स्कूटी परमेश्वर ने, ये वाला पैसा मेरे पास नहीं था, हमारे पास बहुत साल से चाहना था स्कूटी मेरे पास हो, पर मेरे पैसा नहीं था मेरे पास। लेकिन परसों शनिवार को मैंने सिस्टर सिमरन को जब आँख खोला, सुबह प्रार्थना सिस्टर सिमरन को मैंने मैसेज भेजा, सिस्टर सिमरन मेरे लिए किसी ने 40,000 रुपये भेजा है मेरे मोबाइल में। तो फिर हमें पता नहीं था वो किसने भेजा था, तो फिर हमारे भैया ने भेजा था 40,000 पैसा मेरे लिए। तो वो पैसे से मैंने सबसे पहले जाके कल स्कूटी खरीदिया, तभी मैं संगति में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे जुटा दिया है वो पैसा। Hallelujah. Praise God. जब मैंने दुख किया ना परमेश्वर के लिए, चल के आई थी ना, कभी नहीं रुके, तो उसी ने मुझे मेरे लिए आसानी कर दिया ये दिन के लिए। Amen. मैं Praise God. धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को, ये अनुग्रह मुझे ये प्रार्थना संगति से मिला, Amen. बहुत Praise धन्यवाद God. देती हूँ। Hallelujah. धन्यवाद। ताली बजाए। सुंदर गवाही, सुंदर गवाही। हमारा ये बच्चा है, इसके पेट में गांठ है, डॉक्टर ने बोला है, और बहुत दर्द कर रहा था। 2 दिन बहुत रोया और ना ही कुछ खाया, रातों दिन बस रो रहा था। ये हम भी बहुत इसके साथ रो रहे थे। फिर मेरी माँ ने बोला कि चलिए हम पास्टर जी से प्रार्थना करवाते। पर कल हम आए, संडे था, और हमने पास्टर आइडा और पास्टर डैनियल से प्रार्थना कराया और नीरज पास्टर से प्रार्थना कराया। कल से मेरे बच्चे का दर्द यहीं से गायब हो गया है और आज तक दर्द नहीं हुआ मेरे बच्चे का। Praise God. ताली बजाए हमारे परमेश्वर के लिए। Praise God. सभी भाइयों और बहनों का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया, और हमारी गवाही है कि हम बहुत दिनों से हमारे पास टच फोन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस 21 दिन की उपवास प्रार्थना में हमें परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया, और परमेश्वर को लाखों लाखों धन्यवाद करते कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर। अगर हम परमेश्वर की बात जोहेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे और उसके सुसमाचार प्रचार करेंगे, तो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करने वाला है। आमीन। Amen. Hallelujah. और हमारी इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया कि हम परमेश्वर की सेवा करें, और हम परमेश्वर की सेवा को करने के लिए हमें हमारी प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमें सामर्थ दे सके दे, और हमारे अंदर सारी हिचकिचाहट की आत्मा यीशु के नाम दूर हो जाए। आमीन। Amen. Hallelujah. Praise God. ताली बजाए। सो मोबाइल मिल गया, em permette băci ki abi ki se va carna o praise कि न चिहेत की किस दिन उपवास न। आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं 21 दिन उपवास तो नहीं रख पाई। जब भी मैं यहाँ आती थी मैं उपवास में ही आती थी, और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने प्रभु से ये कहा कि प्रभु मैं उपवास नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि मेरा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ था और मुझे चक्कर आते थे, उल्टियाँ भी लगती थी। तो मैंने कहा उपवास रखने का कोई मतलब नहीं है, अगर मुझे उल्टी हो जाएगी तो मेरा उपवास टूट जाएगा। मैंने कहा मैं उपवास नहीं रखूँगी, लेकिन जब जब मैं चढ़ जाऊँगी मैं उपवास के साथ ही जाऊँगी, और मैं प्रेयर भी करूँगी। और हमेशा मैं प्रेयर करती थी, और हमेशा मैं ये कहती थी प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मेरी सारी बीमारियाँ चली जाएँ और मैं पूरी तरीके से चंगी हूँ और आपकी महिमा कर सकूँ। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मैं जब भी यहाँ आई मुझे सामर्थ्य भी मिली, शक्ति भी मिली और ताकत भी मिली। नहीं तो मैं अपने पैरों पे सही से खड़ी नहीं हो पाती थी, मुझे पकड़ के खड़ा कराया जाता था, इस तरह मेरी हालत थी। जब से मैं यहाँ आने लगी हूँ पूरी तरीके से मुझे चंगाई मिली है। और अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पे स्पेशल गेस्ट लोग आए थे, उन्होंने प्रार्थना की, मैं यहाँ पे इतना चीखी चिल्लाई, मेरे को 2 बार खून की उल्टियाँ हुई और मेरा पूरा बदन आग की तरह जल रहा था। और मैंने पास्टर से कहा कि पास्टर मैं पूरी तरीके से जल रही हूँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा ये जलन, और मैं क्या करूँ। मैं यहाँ खूब रोई, पास्टर जी के पैर में भी मैं गिर गई। पास्टर जी ने मेरे को प्रेयर की, मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, बहुत अच्छा लगा। तो और उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गई। मैं अपने अंदर खुद ही, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्या बदलाव आया। और नहीं तो मैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाती थी, झगड़ा करती थी, और मेरे घर वाले इस चीज़ से बहुत परेशान थे। और अब कोई कुछ बोलता है तो मैं हंस के बात को टाल देती हूँ। और मैं यहाँ से जब गई, अभी बीते शुक्रवार को, मेरी अलमारी को मैं पिछले 6 साल हो रहे मेरी शादी को, मैं बराबर कंटिन्यू खोलती हूँ, उसमें कभी सामान रखना है कभी निकालना है।
मुझे आज तक कभी नहीं मिला। मैं यहाँ से गई, मन में मेरे चल रहा था कि आज तो प्रभु ने मुझे अपनी सामर्थ से भरा है, मुझे एक नया जीवन दिया है और मेरे जीवन में आज कुछ अच्छा चमत्कार होने वाला है। मेरा ये दिल बार बार ऐसा बोल रहा था, मेरा मन अंदर से। और मैं जब यहाँ से गई, अपनी अलमारी खोली तो मुझे अपनी अलमारी में, मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे सोचने से भी वो परे था। मेरी अलमारी में मैं पिछले 6 सालों से जिन चीज़ों से ग्रसित थी, परेशान थी, बुरी शक्तियों से और कई सारी चीज़ों से, पूरी पोटली मेरी अलमारी के लॉकर में मुझे प्रभु ने जैसे मेरे हाथ में दे दी कि ये तुम्हारा कांटा है, इसे फेंक दो। और मैंने फेंका और पास्टर नीरज को मैंने ये बताया तो उन्होंने कहा प्रभु ने आपका सब दुख दूर कर दिया। जैसे कि मैंने 4-5 साल से बहुत जॉन्डिस इतना हो गया था कि मैं फास्टिंग नहीं रह पाती थी। और मैं पास्टर वीरेन की जब उन्होंने बताया था कि 21 दिन का है तो भी हम सोचे कि कैसे किस तरह से वो फास्टिंग रख पाएंगे, क्योंकि हम रख नहीं पाते हैं, मेरे पेट में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इतना आशीष दिया कि हम 21 दिन तक फास्ट रख पाएँ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर मेरे की करुणा में मेरे की भाई माँ बाप मैंने चले गए, लेकिन परमेश्वर ने इस चर्च में इतना आनंद, इतना आशीष दिया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते कि सच में परमेश्वर मुझे इतना माँ बाप का सबका प्यार दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि मैं परमेश्वर से अलग हो गई थी, लेकिन इस चर्च में आकर फिर से मैं परमेश्वर के साथ जुड़ गई, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने जो मेरा अभिषेक और गिफ्ट दिया मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। क्योंकि पहले जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते थे तो मेरे अंदर से जैसे आग जलने लगी थी, लेकिन जब परमेश्वर से मैं दूर हो गई थी तो वो आग नहीं आती थी मेरे अंदर। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद को फिर से परमेश्वर ने वही सामर्थ, वही आग मेरे अंदर फिर से डाला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। ताली बजाए हमारे परमेश्वर के लिए। थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद धन्यवाद।